हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम चौधरी। आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, यहाँ पर हम कानूनी मसलों को डील करते हैं। यदि कानून से जुड़ी हुई इसी तरह की नई नई अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए लीगल फोकस पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो जुड़ा हुआ है पेपर लीक से। भारत में पेपर लीक की समस्या दिनों दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाते ही उसे रद्द घोषित करना पड़ता है या रद्द घोषित होने के लिए कोर्ट में लटक जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआती स्तर पर यानी कि फर्स्ट स्टेज जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की होती है वहीं से पेपर लीक हो जाते हैं। दोस्तों, एनडीए जैसी बड़ी जो पेपर करवाने की एजेंसी है, एनडीए इंडिया में सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग एजेंसी मानी जाती है पेपर करवाने के लिए। उसके भी नीट और एनडीए, नीट और नेट जैसे एग्जाम भी पेपर लीक हो रहे हैं। इनमें भी धांधली की शिकायतें आ रही है। दोस्तों, नीट जैसा एग्जाम जो भारत के अलावा दुनिया के कुछ स्पेसिफिक देशों में भी कंडक्ट कराया जाता है, जो भारत में मेडिकल से जुड़ा हुआ एग्जाम है नीट, जिसमें हर साल कुछ ना कुछ धांधली के इतनी सख्ताई बरतने के बावजूद भी आखिर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्या इंडिया में इस तरह का कोई सख्त कानून मौजूद नहीं है? क्या इंडिया में जो पुराने लोग पेपर लीक से जुड़े हुए चल रहे हैं वो किसी तरह से पेपर लीक को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? इससे जुड़े हुए मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों नेट का पेपर आयोजित करवाया गया था, यूजीसी नेट का, जो पेपर कंडक्ट करने के कुछ घंटे बाद ही उसे रद्द घोषित कर दिया गया, जिससे जो कैंडिडेट पेपर देने आए वो काफी दूर से चलकर आए तथा उनका पेपर होते ही रद्द घोषित कर देना उनके लिए कहीं मानसिक प्रताड़ना का विषय। दोस्तों, कैंडिडेट के साथ उनके पेरेंट्स भी इस चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तथा पेपर लीक की समस्याएं भारत जैसे बड़े देश में फैलती जा रही है तथा भारत जैसे गरीबी से जूझ रहे देश तथा अभी तक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। जो व्यक्ति किसी भी चीज के लिए योग्य होता है वह पेपर लीक की वजह से एक अच्छी पोस्ट पर नहीं जा पाता है तथा अयोग्य व्यक्ति चला जाता है। दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी विकराल समस्या है पेपर लीक। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है पेपर लीक से जुड़ा हुआ। पेपर लीक पिछले 5 सालों में 15 स्टेट्स में 41 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ लोगों ने सफर किया है। दोस्तों, छोटे से लेकर बड़ा हर एग्जाम इंडिया में लीक हो जाता है, जिससे उसमें देने वाले कैंडिडेट्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैंडिडेट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं तथा आजकल के युवा पेपर लीक की समस्या को देखते हुए बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सुसाइड जैसी सिचुएशन तक पहुंचा देता है पेपर लीक का मेंटल पेन। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और पेपर लीक के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट लाया गया है, जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लाया गया है, जो अपने पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा। दोस्तों, जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ एक्ट इंडिया में लाया गया है, जो कहीं ना कहीं कारागार साबित होगा पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए। दोस्तों, ये पार्लियामेंट में अप्रैल में पास कर दिया गया था। दोनों सदनों में पास होने के बाद में 21 जून 2024 से पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। दोस्तों, 21 जून 2024 के बाद में पेपर लीक से जुड़े हुए मुद्दे इसी एक्ट के तहत डील किए जाएंगे। 21 जून के बाद घटित होने वाला कोई भी पेपर लीक से जुड़ा हुआ मुद्दा इसी कानून के तहत डील किया जाएगा। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, अनफेयर मीन्स, यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह का नकल करने में प्रयास करेगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर के साथ छेड़छाड़, पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर को खरीद लेना या बेच देना, या फिर आंसर की के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को अनफेयर मीन्स में रखा गया है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर के साथ छेड़छाड़, जब आपका एग्जाम होता है, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनमें पेपर लीक की समस्या, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना या कंप्यूटर्स को हैंग करने में कार्य करना, ये सभी भी अनफेयर मीन्स के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा डमी कैंडिडेट्स या फिर फेक एडमिट कार्ड या किसी भी तरह की फेक एक्टिविटीज के अंदर इस एक्ट के तहत पनिश किया जाएगा।
अगर अनफेयर मीन्स के तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको 3 से लेकर 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा इसके साथ ही 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा यदि कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है, किसी भी तरह की एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर लीक करने में हेल्प करता है किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।